हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। मैं आपका अपना होस्ट समीर फार्मासिस्ट एग्जीक्यूटिव। आपको जो ये आदमी स्क्रीन पर खांसते हुए दिखाई दे रहा है, इसको बलगम वाली खांसी कहते हैं। बलगम वाली खांसी, जिसे प्रोडक्टिव कफ भी कहते हैं, हमारी जो सांस की नली होती है उसमें बलगम जमा हो जाता है और खांसने के द्वारा ये बलगम निकलता है। लेकिन ये बलगम वाली खांसी कई प्रकार की बीमारियों के संकेत भी देती है। आज इस बीमारी के लक्षण, कारण और इलाज और दवाइयों के बारे में जानेंगे। लक्षणों के बारे में जानते हैं। बलगम वाली खांसी, इसके कुछ लक्षण होते हैं। बलगम गाढ़ा होना, बलगम सफेद होना या फिर बलगम हरा होना, गले में जलन या फिर गले में खरांसें, सांस लेने में दिक्कत, सीने में भारीपन। अगर ये खांसी 3 हफ्ते से ज्यादा रहती है तो आप अपने डॉक्टर से मिलें। बलगम वाली खांसी के कारण क्या हैं? बलगम वाली खांसी कई कारणों से होती है, जैसे सर्दी, फ्लू, ब्रोंकोलाइटिस, निमोनिया। और दूसरा कारण ये होता है धूल, धुआं और एलर्जी। अब बात करते हैं स्मोकिंग के बारे में और वायु प्रदूषण के बारे में। यह भी एक प्रमुख कारण होता है। अगर किसी पेशेंट को एसिडिटी या रिफ्लैक्स है तो ये भी एक कारण है। थमा या क्रोनिक ऑब्जेक्टिव पुल्मोनरी डिजीज होती है तो ये भी एक बलगम वाली खांसी का कारण बन जाता है। आइए अभी इसके इलाज के बारे में बात करते हैं। कुछ दवाओं के नाम हैं और उनके उपयोग हैं। बलगम वाली खांसी के लिए जनरल मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। एक मेडिसिन आती है ब्रोंकोबास पामोलिक। इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है एम्ब्रोक्सोल होता है। इसको ब्रोंकोडायलेटर्स बोलते हैं। इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी मेडिसिन के बारे में, म्यूकोलाइटिस एसिटाइलसिस्टिन। ये बलगम को पतला करता है और बलगम को बाहर निकालता है। अब बात करते हैं कफ सिरप के बारे में। ब्रोनोक्सिन सिरप आती है या फिर एक सिरप गुड नाइट कफ आती है। अब इसकी डोज और प्राइस के बारे में बात करते हैं। एम्ब्रोक्सोल जो टैबलेट होती है वो 30 mg में आती है। डोज के बारे में बात करते हैं। दिन में 2 बार लेनी होती है, सुबह और शाम। इसकी एक स्ट्रिप में 10 टैबलेटें आती हैं, जो कि 10 टैबलेटों का प्राइस 30 रुपए होता है, जो कि 3 रुपए की एक टैबलेट मिल जाती है। अब बात करते हैं एसिटाइल सिस्टीन के बारे में, जो 600 mg में आती है। दिन में 1 बार ही लेनी होती है। इसकी कीमत 100 से 120 रुपए होती है, जो कि एक टैबलेट 10 रुपए की पड़ जाती है। अब बात करते हैं कफ सिरप के बारे में। 10 से 15 ml दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं। इसकी कीमत 70 से 80 रुपए आती है। अब बात करते हैं इन दवाइयों के साइड इफेक्ट के बारे में। कुछ दवाइयों के जनरल साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे मलती, उल्टी होना, सिर दर्द, एलर्जी जैसी बीमारियां, पेट खराब होना। अगर साइड इफेक्ट टाइम से ज्यादा बढ़ जाता है या फिर गंभीर हो जाता है तो अपने डॉक्टर से मिलें। कुछ इनमें सावधानियां भी बरतनी होती हैं। दवा का उपयोग करते समय ध्यान रखने की जरूरत होती है। खासकर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं के लिए सावधानी बरतनी होती है। अगर आप किडनी या लीवर की बीमारी में हैं तो ये दवाएं कुछ ही समय तक लें। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी कैटेगरी के बारे में। कुछ दवाएं गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित नहीं होती, जैसे एम्ब्रोक्सोल एसिटाइलसिस्टिन। ये मेडिसिन प्रेगनेंसी सी कैटेगरी में आता है। इसका मतलब होता है डॉक्टर की सलाह पर। अब दवाइयों के इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं। अगर वीडियो पर आप नए आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं। कई दवाइयां आपस में मिलकर अपना प्रभाव बदल देती हैं, जैसे एम्ब्रोक्सोल और एंटीबायोटिक के साथ आप ले सकते हैं। एसिडिटी की दवाएं म्यूकोलाइटिस के साथ में नहीं ले सकते। कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। अगर बलगम वाली खांसी का सही टाइम से सही इलाज किया जाए तो एकदम ठीक हो जाती है। स्मोकिंग से बचना चाहिए और अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए।